बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि महाकुंभ भगदड़ में मरने वाले मोक्ष पाएंगे। इस पर लोगों की नाराजगी के बाद शास्त्री ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने कहा था कि जो भी गंगा किनारे मरेगा उसे मोक्ष मिलेगा। शास्त्री के बयान पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री तैयार हैं तो धक्का मारकर हम उनको भी मोक्ष कराने को तैयार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे विदेश में ये स्वीकारने में शर्म आती है कि दिल्ली में लोगों को केंद्र की तरफ से दी जा रही मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मुझे शर्म महसूस होती है कि दिल्ली वासियों को पानी, बिजली, एलपीजी और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। दिल्ली की साउथ इंडियन कम्युनिटी से विकसित दिल्ली, विकसित भारत विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन फरवरी के चौथे सप्ताह में यानी 20 फरवरी के बाद बुलाए जाने की तैयारी है। बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित होने की संभावना है। पहले चरण में सरकार बजट पेश करेगी और मार्च के शुरुआती दिनों में अवकाश रहेगा। होली के बाद सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विचार विमर्श हो चुका है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत उन्होंने मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर 25% और चीन से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाने के आदेश पर साइन कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद ट्रेड वार शुरू हो सकती है, क्योंकि चीन, मैक्सिको और कनाडा भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जिससे बिलियन डॉलर्स का व्यापार प्रभावित हो सकता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या अमृत स्नान के दिन मची भगदड़ के बाद 25% तीर्थयात्रियों ने होटलों में अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है। जिन लोगों ने एडवांस पेमेंट की है उन्होंने होटल मालिकों से आगे की डेट एडजस्ट करने की रिक्वेस्ट की है। महाकुंभ के पहले दिन से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे थे, जिसके चलते होटलों की बुकिंग फुल चल रही थी। इस वक्त प्रयागराज में 200 होटल संचालित हो रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में ट्रेड वार शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में कनाडाई सामान के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिससे कनाडा के कार्यकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भड़क गए हैं। उन्होंने कहा, कनाडा भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा। हम 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने मैक्सिको और चीन पर भी टैरिफ लगा दिया है। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में इस घटना को लेकर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में भविष्य में ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है। महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में कई लोग खो रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं ने नया जुगाड़ निकाला और अपने बच्चों के कपड़ों पर पोस्टर चिपका दिए, जिस पर परिजनों के नंबर और उनका पता लिखा हुआ है। इसके साथ ही एक बच्चे के सिर पर मोबाइल नंबर लिख दिया गया ताकि खोने पर संपर्क किया जा सके। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 4 मांग की हैं। पहली कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो। दूसरी, आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तीसरी, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। और चौथी, केजरीवाल ने कहा है कि हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार हों। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस तेजी से पैर पसार रहा है। ये 4 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां जीबीएस से संक्रमित मरीजों की संख्या 149 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। असम में 17 साल की लड़की की मौत हुई है। बंगाल में भी 3 मौतों का दावा किया गया है, लेकिन सरकार ने पुष्टि नहीं की है। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है कि दलित बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है।
उसकी आंखें फोड़ दी गईं, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं और जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ केरल की पलक्कड़ जिला अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 15 फरवरी तक हाजिर होने के लिए कहा है। बता दें कि केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामले में दोनों पेश नहीं हुए थे, जिसके चलते कोर्ट ने दोनों के खिलाफ NBW जारी किया है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में हुई मौतों पर बीजेपी विधायक ने यूपी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक इंटरव्यू में कहा कि क्या यह 50 करोड़ की संख्या कहने भर के लिए थी। जब तक 1-2 अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, NSA का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यह हादसा नहीं, हत्या हुई है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली वासियों की आवाज उठाने की वजह से कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी की गुंडागर्दी से दिल्ली परेशान है। अब पूरी दिल्ली अमित शाह से परेशान है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी आंधी जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी की सीट दिन ब दिन कम हो रही हैं। अमित शाह बौखला गए हैं। दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बीजेपी वर्कर पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के सदस्य घर घर जाकर कह रहे हैं कि 3000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग तुम्हारे घर आएगा और वोट डाल देगा। कह रहे हैं कि घर पर रहो और बस उंगलियों पर स्याही लगवा लो। तुम सब खासकर झुग्गियों में रहने वाले बेगुनाह लोग हो। अगर तुम गलती से भी पैसे लेकर स्याही लगवा लेते हो तो वे तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर देंगे। मैंने चेतावनी देने के लिए यह वीडियो बनाया है। उत्तर प्रदेश STF ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच तेज कर दी है। STF भगदड़ में साजिश के एंगल की भी जांच कर रही है। भगदड़ के दौरान संगम नोच पर मौजूद करीब 16,000 लोगों के मोबाइल नंबरों का डेटा खंगाला जा रहा है। अब तक की जांच में कई मोबाइल नंबर घटना के बाद से ही बंद आ रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल रूम के CCTV से संदिग्धों को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए चिन्हित किया जा रहा है। महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं का शव अब तक उनके परिवार को नहीं सौंपा गया है। परिजन प्रयागराज पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं। उनका कहना है कि हम घर जाकर क्या बताएंगे, हमें सिर्फ परिजनों का शव दे दिया जाए। हमें कोई सांत्वना राशि या मुआवजा नहीं चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसका वीडियो X पर शेयर किया है। उन्होंने कहा, ये समाचार दुखद भी है और ध्यान देने योग्य भी है। कोई सक्षम संज्ञान लें। अमेरिका द्वारा चीनी सामान पर 10% टैरिफ लगाने के बाद चीन भी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, चीन इस टैरिफ का पुरजोर विरोध करता है और विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा दायर करेगा। अमेरिका की ये कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है। इससे चीन अमेरिका व्यापार सहयोग को नुकसान होगा। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया है। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए CM योगी ने कहा कि अयोध्या के विकास से सपा के लोग परेशान हैं। सपा ने राम मंदिर का विरोध किया, अब महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का है। विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। सपाइयों का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। ये लोग जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, जनता के विकास के लिए कुछ नहीं करते। महाकुंभ में अपने तीखे नयन नक्श और मनमोहक हंसी के कारण वायरल हो चुकी मोनालिसा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली है। फिल्म मेकर सनोज मिश्र ने द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म के लिए मोनालिसा को साइन किया है। ये खबर सामने आने के बाद नेटिजन्स का कहना है कि मोनालिसा की तो निकल पड़ी।